तुम्हें मैंने सैटरडे तक पत्र लेखन का प्रारूप समझाया था और 2 पत्र दिए थे लिखने के लिए, और इतना तो पता होगा कि वो जो पत्र आपने 2 लिखे वो औपचारिक पत्र थे। ठीक है, ये भी बताया था औपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं, कार्यालयी होता है, व्यावसायिक होता है। ठीक है, तो 2 तो आपने लिख लिए। अब मैं एक और बताती हूँ, अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसको लिखे जाते हैं, अपने पारिवारिक पत्र होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं। व्यक्तिगत मीन्स इंडिविजुअली आप किसी को लिखेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने परिवार के सदस्यों को, दोस्तों को। तो अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र लिखने का जो तरीका होता है बेटा वो बहुत अलग होता है। ठीक है, तो आपको इन दोनों में अंतर करना पड़ता है। कितना भी समझाती हूँ, कहीं कहीं बच्चे गलती करते हैं। कभी कहती हूँ औपचारिक पत्र में विषय लिखना है, अनौपचारिक में नहीं लिखना है, तो अनौपचारिक में भी लिख देते हैं। औपचारिक का संबोधन अलग हुआ, अनौपचारिक का अलग हुआ। अनौपचारिक में अभिवादन भी ज़रूरी होता है, चरण स्पर्श, प्रणाम, ठीक है, नमस्ते, नमस्कार। लेकिन औपचारिक में ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। लेकिन आपको समझ तो नहीं आता है क्योंकि कुछ बच्चे सुनते ही नहीं हैं, कुछ हैं जो सुनते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। पर अभी तो आपको बहुत अच्छे से सुनना है बेटा, इन दोनों का अंतर भी समझना है। तब एक बार आप देखो अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग। ठीक, बाईं ओर, कल भी मैंने बताया था, कल मीन्स सैटरडे को, और उसके पहले भी। बाईं ओर मीन्स लेफ्ट साइड, बाईं ओर सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पता। आप पत्र लिखने वाले हुए तो लेफ्ट साइड आप अपना पता लिखेंगे, और जहाँ भी आपने अपना पता लिखा है वहीं पर दिनांक, डेट वहीं डाली जाती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अक्सर कन्फ्यूज़न होता है तो बच्चे पूछते हैं मैम डेट कहाँ लिखें, तो तुम बिना सोचे समझे वही डेट लिखना जहाँ पर तुम अपना पता लिखते हो। कहीं कहीं ऊपर भी लिखा जाता है पता और कहीं नीचे भी लिखा जाता है, तो आप डेट जो है अपने पता के साथ ही लिखना है। फिर संबोधन, मतलब आप जिनको पत्र लिख रहे हो उनके लिए उनको एड्रेस करोगे ना, उनको संबोधित करोगे। अगर बराबर के हैं, प्रिय मित्र, बड़े हैं, आदरणीय, पूजनीय, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। अभिवादन मीन्स उनको संबोधित करने के बाद अपना रिस्पेक्ट शो करने के लिए, अपनी तरफ से उन्हें आदर सम्मान बताने के लिए, जताने के लिए अभिवादन भी करना होता है। जैसे सब प्रेम, नमस्ते, नमस्कार, सादर प्रणाम, छोटे हैं तो सुखी रहो, बड़े हैं तो चरण स्पर्श, ये भी लिखना बहुत ज़रूरी होता है। और इनके नंबर भी होते हैं बेटा। हर एक चीज़ को अच्छी तरह से परख करके, जांच करके, देख करके ही नंबर दिया जाता है। अगर एक भी स्टेप आपने छोड़ दिया तो वो गलत हो जाता है, मतलब गलत मीन्स अधूरा माना जाने लगता है। फिर उसके बाद आप विषय वस्तु स्टार्ट करेंगे। अब देखो यहाँ विषय नहीं लिखेंगे, जैसे आपने औपचारिक में तो विषय लिखा, रीज़न किस लिए लिख रहे हो, लेकिन यहाँ विषय नहीं लिखना है। यहाँ आप डायरेक्ट अभिवादन के बाद लाइन छोड़ करके लिखोगे और पहले लिखने का कारण भी बताओगे किस लिए लिख रहे हो। 1 या 2-3 अनुच्छेदों में लिखना है। विषय का विस्तृत वर्णन, अब औपचारिक पत्र में मैंने बताया था कि शॉर्ट में लिखना है विषय वस्तु, लेकिन अनौपचारिक में आप बड़ा लिख सकते हैं क्योंकि आप अपने मन की भावनाएं अपने लोगों तक प्रेषित कर रहे हो। ठीक, उसके बाद है पत्र प्राप्तकर्ता के साथ संबंध, मीन्स आप पत्र लिखने वाले हैं, आपके द्वारा लिखे हुए पत्र को प्राप्त करने वाले जो भी हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है वो आपको लिखना है। अगर आपने अपने मम्मी पापा को लिखा तो आपका पुत्र या पुत्री, आपकी बहन भाई, तुम्हारा भाई, मौसी, दीदी, चाचा चाची, जो भी आप लिख रहे हैं, तो आपकी भतीजी, भतीजा, दोस्त, जो जिनको भी लिख रहे हो। सबसे बड़ी बात यहाँ मैं लिख दूँ कि आप लिखो आपका पुत्र या पुत्री और लिख रहे हो अपने भाई को, तो ये चीज़ बेटा जो जिसके साथ तुम्हारा जो संबंध है उसको ही लिखना है। और उसके बाद लास्ट में क्या लिखना है,
आप पत्र लिखने वाले हैं तो आपको अपना नाम लिखना है। चूँकि अभी नाम तो बता ही रही हूँ कि लिखना है क्लास 7th या 8th में, बाद में धीरे धीरे ये चीज़ें हटने लगती हैं बोर्ड के हिसाब से, स्कूल के हिसाब से, कि नाम आपको नहीं लिखना होता है, घर जगह का पता नहीं लिखना होता है, पर अभी तो तुम्हें अब अपना नाम लिखना है। तो एक अनौपचारिक पत्र मैं आपको गूगल क्लासरूम में दूंगी लिखने के लिए, लिखना है। उसके बाद जो सबसे बड़ी सूचना है बेटा वो ये है कि गूगल क्लासरूम में जो भी क्वेश्चंस पोस्ट किए जाते थे और आपको लिखने के लिए कहा जाता था, अब उसको ऑफिशियली बंद किया जा रहा है। आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम में क्लासेस ली जा रही हैं, वहाँ सारे क्वेश्चंस भेजे जाएंगे, आपको वहाँ से लिखना है। अब ये चीज़ क्या है, मैं आज इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पहले मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया था, आपको सूचित नहीं किया था, आपको पता नहीं है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है, इस टॉपिक को, इस पार्ट को मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो उसमें आधा तो मैंने पढ़ा दिया था। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक नहीं पढ़ाया था, अनौपचारिक के क्वेश्चन नहीं दिए थे, आज के लिए दिए हैं कि आज मैं करवाऊंगी, उस दिन बताया था करवाया जाएगा, तो आज करवा रही हूँ, इसलिए आज दे रही हूँ। कल से गूगल क्लासरूम में क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे।